कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े आरोपों को लेकर पलटवार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या आरजीएफ की तरफ से चीन को पैसा लौटा देने से लद्दाख में चीनी सेना का अतिक्रमण खत्म हो जाएगा और पूर्व की स्थिति बहाल हो जाएगी। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्ध सत्य बोलने में माहिर हैं। मेरे सहयोगी रणदीप सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की। उन्होंने सवाल किया कि आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान का मोदी सरकार के तहत 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से क्या लेना देना है। मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और पूर्व की यथास्थिति बहाल करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नड्डा जी वास्तविकता के धरातल पर आइए, अर्ध सत्य वाले अतीत में मत रहिए। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि 2005 में आरजीएफ को चीनी दूतावास से पैसे मिले थे, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर चीनी घुसपैठ से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि दिव्यांगों के कल्याण और भारत चीन संबंधों पर शोध के लिए आरजीएफ को अनुदान मिला था और रिटर्न फाइल करने के दौरान इसकी जानकारी दी गई थी। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला करते हुए कहा था कि 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात करते रहे और उनकी पार्टी देश को इस पर गुमराह करती है। इससे एकदम आगे बढ़ते हुए आज एक नई जानकारी सामने आई। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से डोनेशन मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से जुड़ेंगे। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से बात कर रहे हैं। रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 66वां एपिसोड होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को अनलॉक 1.0 के खत्म होने के बाद देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार की आगे की रणनीति और चीन से बड़ी तनातनी को लेकर देश के सामने अपनी बात रखेंगे। आज होने वाला पीएम की मन की बात कार्यक्रम काफी अहम हो सकता है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर देशवासियों से बात कर सकते हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर मोदी देश की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा मोदी देशवासियों को इस मुश्किल घड़ी में संयम और धैर्य के साथ रहने की नसीहत भी दे सकते हैं। देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर भी मोदी देशवासियों से खुलकर बात करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से 28 जून को पीएम के मन की बात सुनने की अपील भी की है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सभी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं इस बार पीएम की मन की बात प्रमुखता से सुनें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर काबू पाने और चीन के साथ युद्ध की स्थिति की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी कोई बड़ी बात कर सकते हैं। आपको बता दें, पिछले 2 बार मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों से कोरोना संक्रमण पर चर्चा कर चुके हैं। 31 मई को हुए मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने लोगों से कोरोना से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने और एहतियात बरतने को कहा था। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और नियमित हाथ धोने की अपील भी की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लोगों से बात करने के लिए रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पीएम नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। भारत के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच नेपाल ने बॉर्डर पर सड़क तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से सटे बॉर्डर के पास धारचूला तिनकर रोड के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। नेपाल ने इस काम के लिए अपनी सेना को तैनात किया है। इसके साथ ही सीमा के पास एक हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। इस सड़क के निर्माण से चीन की सीमा तक नेपाल की पहुंच आसान हो जाएगी। नेपाल ने महाकाली कॉरिडोर के नाम से धारचूला तिनकर रोड का निर्माण कार्य तेज कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार की तरफ से ये कदम भारतीय सड़कों पर नेपाली नागरिकों की निर्भरता को कम करने के लिए उठाया गया है। कई सारे नेपाली नागरिकों को अपने गांवों तक पहुंचने के लिए भारत की सीमा में सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण से नेपाली सशस्त्र पुलिस के लिए पेट्रोलिंग करना भी आसान हो जाएगा। नेपाल ने बॉर्डर के इलाकों में कई सारे आउटपोस्ट बनाए हैं। इसके साथ ही बड़ा फायदा चीन की सीमा तक पहुंचने में हो जाएगा। इस रोड के लास्ट पॉइंट दिनकर के बाद चीन की सीमा लगती है। सूत्रों के मुताबिक कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को ले जाने में नेपाल के टूर ऑपरेटर्स को भी फायदा मिलेगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक धारचूला के एसडीएम ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच नेपाल ने बॉर्डर पर सड़क तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से सटे बॉर्डर के पास धारचूला तिनकर रोड के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। नेपाल ने इस काम के लिए अपनी सेना को तैनात किया है। एक स्मार्ट बकरी इंटरनेट पर छाई हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे, हम एक आम बकरी को स्मार्ट क्यों कह रहे हैं? आपको बता दें, इस बकरी की स्मार्टनेस देखकर हर कोई दंग है। लोग इस बकरी का वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कब और कहां का है अभी इसका कुछ पता नहीं, मगर सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं स्मार्ट बकरी की स्मार्टनेस। आपको बता दें, वीडियो में दिख रही बकरी जितनी स्मार्ट है उतने ही इस पर फनी कमेंट भी आ रहे हैं। 10 सेकंड के इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुधा रमेश ने 25 जून को अपनी ट्विटर हैंडल पर स्मार्ट कोड लिखते हुए शेयर किया। वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। यूजर्स इसे रीट्वीट करने के साथ साथ इस पर फनी कमेंट भी कर रहे हैं।